नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं BMW न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं खाटू श्याम के मंदिर में जो अरगड़ा चौक स्थित है। यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी सारी महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर सभी लोग भागवत कथा के लिए मौजूद हैं और काफ़ी खुशी सबके चेहरे पे नज़र आ रही है और काफ़ी टेंशन फ्री जिसको बोलते हैं, इस तरह का आयोजन से काफ़ी अच्छा माहौल भी बनता है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से कि किस तरह का आयोजन है और कैसा वो महसूस कर रही हैं। क्या ये आयोजन किस तरह का है? ये आयोजन भागवत कथा का है। ये आयोजन मतलब भागवत कथा व किरण सोनी और महेश सोनी के द्वारा हो रहा है। तो कितने दिनों से हो रहा है ये कार्यक्रम? ये 6 दिन है। आज 6 दिन हो गया। तो ये खत्म कब हो रहा है? ये कल परसों समाप्त हो जाएगी। परसों। और ये जो कथा है, ये इसको कथा कहने के लिए कोई बाहर से कोई आए थे? हाँ, जय माता दी, राधे राधे। ये भागवत कथा हम लोग की महिला मंडल जय माता दी है, उसमें किरण सोनी हम लोग के महिला मंडल में है, ये करवा रही है। और कथावाचक वृंदावन से धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं। हम लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, सारी महिला मंडल की महिलाएं, इतने गेस्ट आए हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और आज रुक्मणी जी का शादी था, उसमें मतलब भाई आया जो बहन को चुंदरी उड़ाया। फिर हम लोग में ऐसा नियम है जो मतलब जो भात लेके आते हैं वो सबको गेस्ट लोग को कुछ गिफ्ट देते हैं या पाँव छू के भेंट दे दो। तो ये भाभी है किरण की, ये भात। ये आयोजन किस तरह का है? मतलब ये भागवत का आयोजन है। इस पे भात का आयोजन बोला जाता है। ये मायरा बोला जाता है इनको। महिलाओं का क्या रोल रहता है इसमें? इसमें महिलाएं अपनी भाभी ननद लोग को पाँव छू के कुछ देती है, भाई चुनरी उड़ाता है। इस प्रथा के बारे में थोड़ा बताइए, अगर कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को कुछ अगर बता सकती है, कैसे ये प्रथा है, किस तरह से चली आ रही नहीं है। जैसे भागवत है, इसको 7 दिन की कथा होती है। इस सुखदेव मुनि जी परीक्षित जी को सुनाए थे। भागवत का कलयुग में बहुत महत्व है। इससे जैसे जो पीतर गए हुए हैं उन लोग को मुक्ति अगर नहीं मिली है, उनके नाम से भी भागवत लोग करवाते हैं, उनको मुक्ति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। ये बहुत बड़ा धर्म का काम है। और अभी सावन का महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम मास भी है। इसमें मेरी फ्रेंड महिला मंडल की किरण सोनी ने विचार किया, जो मेरा मन है जो हम इस महीने में भागवत कराएं। और कान्हा जी प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई जो इसने आगे बढ़ के करवाया। और हम लोग सारी बहनें महिला मंडल की सारी कटिहार की महिला बहुत आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि सनातन धर्म में देखा जाता है कि हर तरह से लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवत कथाएं भी करते हैं, लेकिन सनातन धर्म चूँकि अब जो है जिस तरह से ये चीज़ें होती हैं, अभी से अगर हम बात करें हमारे और आपके परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग करते हैं, अब हम सोचते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम को युवा कैसे आड़े हाथों लेते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ये भागवत कथा किस तरह से आप लोग कैसे देखते हैं? इसको होना चाहिए? होना ही चाहिए, सब जगह होना चाहिए। क्या महत्व है आपकी, अगर जिंदगी में बात करें भागवत का क्या महत्व है? यही भगवान की लीला वगैरह सब कुछ है, सबको सुनना भी चाहिए, जानकारी भी रहनी चाहिए सबको इस चीज़ के बारे में। अभी देखा जाता है कि आप शादीशुदा हैं, देखा जाता है कि परिवार में काफ़ी चीज़ें उलझन होती हैं। क्या भागवत कथा वगैरह करने से वो चीज़ें घर में शांति आती है या इस तरह से? जरूर से शांति आती है। कई बार देखा जाता है कि परिवार में टूट का भी सामना करना पड़ता है, तो वैसे में भागवत कितना महत्व रखता है? महत्व तो रखता है भागवत बहुत। यहाँ पे और एक हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम, भागवत का जीवन में कितना महत्व है? बहुत ज़्यादा महत्व है। आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत फर्क पड़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुनना, बहुत एंजॉय करती हूँ। एक बच्चा भी है, उससे भी बात करेंगे। बेटा, आप यहाँ क्यों आए हो? पूजा करने। हैं? पूजा करने आए हैं। सुनिए ना, आपका नाम क्या है? विवान नाम है इनका। ये पूजा करने आए हैं। और हमारे साथ मुन्ना जी हैं, वो काफ़ी मशहूर ज्योतिषी भी हैं और पंडित भी हैं। उनसे जानेंगे भागवत का जीवन में क्या स्थान है और कैसे महत्व डालता है। भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवताओं का वर्णन नहीं है। ये धर्म के प्रति लोगों को शिक्षा दी जाती है भागवत के माध्यम से। इसमें सभी देवताओं का सार है। ये 7 दिन के लिए होती है, जिसे सप्ताह भी कहते हैं। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है,
उसमें भागवत का बहुत बड़ा सुनने का महत्व है, धर्म करने का, कथा सुनने का, ये सब चीज़ का महत्व पुरुषोत्तम मास में है। मलेमास का महीना भी है और सावन भी है, ऐसे में भागवत को बहुत सारी पूजा पाठ जो होता है इसमें नहीं होती है, तो उसमें क्या बोला जाए? इसमें बात ऐसी है कि पुरुषोत्तम मास में शादी विवाह शुभ कार्य नहीं होते हैं, इसमें भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है। उसी में एक भागवत भी आती है और ये महेश जी सोनी के द्वारा श्री श्याम मंदिर में करवाई जा रही है, उनके परिवार बामलवा परिवार के द्वारा। उसमें सभी भक्त श्रद्धा से सुन रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और वृंदावन से आए हुए महेंद्र जी, शास्त्री जी, व्यास जी के द्वारा ये कथा कही जा रही है। भागवत के बारे में जो इतनी सारी बातें चल रही हैं, इस बीच हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे बात करें। आपका शुभ नाम? अश्वनी। अश्वनी भाई, युवाओं के जीवन में भागवत कितना महत्व रखता है? अभी हमने बात की भागवत के बारे में, अलग अलग चीज़ें पता चली। भागवत कथा एक ज्ञान का समुंदर है, जिसमें कि लोग यहाँ बैठते हैं, कुछ अच्छे विचारों का ज्ञान लेते हैं और समापन करते हैं अपने। ये तो एक तो धर्म का प्रसार है सबसे पहले, जो भी भागवत कथा या फिर इस टाइप का कथा होता है तो वो पूरा धर्म का प्रसार है और इसमें ज्ञान की बातें होती है ताकि वो हम इम्प्लीमेंट करें हम अपने जो जीवनचर्या हम लोगों का, उसमें यही है सबसे बड़ा। तो हर तबके में देखा जाता है कि धर्म का प्रचार प्रसार होता है, लेकिन आए दिन घर में कलेश की घटनाएं, कलेश की बात ये टीवी सीरियल्स पे भी दिखाया जाता है। कैसे कनेक्ट करते हैं युवा के तौर पे? मैं इस सवाल मेरा आप समझिएगा, क्योंकि हम लोग शायद डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भागवत का महत्व है बता रहे हैं, आप भी समझ भी आप रहे हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें वहाँ देखने को नहीं मिलता। क्यों? अब इसका क्या बोलें, ये तो हर जगह लोग ग्रसित हैं। सबसे पहले तो लोग अपने दिनचर्या में इतना टाइट शेड्यूल में है कि लोग काम करके आते हैं, घर आते हैं और घर में थोड़ा सा भी कुछ बात होता है तो चिढ़ जाते हैं उससे और झगड़ा कर लेते हैं। तो ये तो सबको अपना, लेकिन भागवत तो सिखाता है कि भाई कैसे शांत रहें। सिखाता तो हर धर्म में है भैया ये चीज़, भागवत में भी यही चीज़ हम लोग सीखते हैं। लेकिन कोशिश करना चाहिए जो भी है तो इन्हीं के इसके हिसाब से चलें, ना कि मतलब उस टाइप का काम तो नहीं होना चाहिए कि घर में झगड़ा क्लेश इस टाइप का नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में भागवत का कितना महत्व है? बहुत महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि हम जो मेरे लिए तो भागवत बहुत महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने दिनचर्या में, अपने काम में भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जो मेरे कलीग हैं या फिर जो मेरे नीचे काम करते हैं तो हम उनका भी ख्याल रखते हैं इसी तरह से जिस तरह से नैतिकता बताई गई है इसमें। हम तो कोशिश करते हैं इस चीज़ को मेंटेन करने का। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है। भागवत का जीवन में किस तरह से असर पड़ता है और कैसे आप इसको देखते हैं? भागवत का बहुत तरह से असर पड़ता है। आप जिस वे में उसको ले सकते हैं, अपने काम में, अपने पर्सनल लाइफ में, आप उसको बहुत तरीके से ले सकते हैं। जैसे हम बात करें युवा पीढ़ी किस तरह से जागरूक हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों को करने से उतना फ़ायदा नहीं मिलता, ऐसा मानते हैं आप? वैसा नहीं है, जानना चाहिए। युवा पीढ़ी को तो और अच्छे से बढ़ चढ़ के जानना चाहिए सब चीज़ों को, कि अपने डे टू डे लाइफ में इनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत आगे जाओगे। जिस तरह से आजकल राजनीति कर दी गई है धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर, उस पर आप इसको कैसे मानते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं समाज को किस तरह जोड़ती हैं, उस पर कुछ बताएं। सब धर्म का अलग अलग अपना महत्व है। ये भागवत है, जैसे इसका अपना महत्व है। इसमें भी बहुत सारे ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आप दूसरे धर्म की मतलब इज्जत ना करें, ऐसा नहीं बताया गया कभी। इसमें यही बताया गया है कि आप दूसरे धर्म की भी इज्जत करें, सब साथ में करें, मिलकर रहें। हमारे साथ इस कार्यक्रम के संयोजक हैं श्री महेश सोनी जी, उनसे बात करेंगे। सर, भागवत की जो कथा हो रही है इस पर थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से लोग आए हैं, कैसे कब शुरुआत हुई? ये गुरु जी हमारे पहले से जान पहचान के थे और 2 महीना पहले आए थे तो ये प्रोग्राम जो है बन गया। संतुष्टि, किस तरह की संतुष्टि मिलती है इस तरह का कार्यक्रम करा के? बहुत एकदम मन खुश हो जाता है। मन खुश हो जाता है। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश समाज में क्या संदेश क्या देना चाहते हैं? समाज के प्रति ऐसा कार्यक्रम करवाना चाहिए परिवार के लिए, बहुत मन प्रसन्न होता है, माहौल अच्छा हो जाता है। हाँ, माहौल हो जाता है अच्छा, हमारे धर्म के प्रति ये आस्था बढ़ती है। जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि कैसी ये क्या होती है, हमारे बाल गोपाल कैसे थे, हमारे कृष्ण कैसे थे, उनको जानकारी मिलती है। युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छी चीज़ है ये।
अभी बच्चे सब कुछ जानकारी नहीं है कि इनको धर्म हमारा क्या है, क्या उपदेश देना चाहते हैं हम। इसको सुने, इसको समझें कि हमारा धर्म क्या कहता है, क्या समझाता है, हमारे प्रभु कैसे थे। युवा पीढ़ी आज की डेट में अगर देखा जाए तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रही है। ऐसे में भागवत, क्योंकि आप युवा हैं और मैं कोशिश करता हूं कि अपने चैनल के माध्यम से युवाओं को ज़्यादा जोड़ूं, क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत महत्व रखती है अपने जीवन में। तो भागवत युवा की दृष्टि से इसको कैसे लेना चाहिए युवाओं को समझना चाहिए कि इसमें खास करके तब जब युवा पश्चिम सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। युवाओं को पता ही नहीं है कि सभ्यता है क्या, उन्हें कुछ पता ही नहीं कि अपने देवी देवता के बारे में कुछ नहीं पता है, अपने धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उन्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए वो क्या सिखाते हैं, हमारी सभ्यता में क्या सिखाती है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। आजकल की जनरेशन तो ये भूल ही चुकी है कि उन्हें से कैसे बात करना है, क्या करना है। उनका आचरण ही बदल चुका है, उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। इससे फर्क पड़ेगा, काफ़ी पड़ना चाहिए। भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से चर्चा में रहे हैं और आज अभी जो हम भागवत कथा में आए हैं तो हमारे साथ जो मौजूद है, हमारे साथ दो व्यक्ति मौजूद हैं, ये लोग नेपाल से हैं और अब बात करेंगे कि जिस तरह से हमारे यहाँ भागवत होती है वहाँ पर कैसा माहौल होता है उसके बारे में। आपका शुभ नाम? अंकित सोनी। अंकित भाई, वहाँ पर जैसे यहाँ भागवत होती है, क्या उधर भी नेपाल में भी इस तरह की प्रथा है? जी सेम है, यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी हिंदी में ही होता है। ऐसा नहीं कि नेपाली भाषा में हो। यहाँ से बड़े बड़े पंडित सब आते हैं, वृंदावन से, बनारस से आते हैं, वहाँ पे भी आते हैं। वहाँ पे भी वृंदावन से आते हैं? जी आते हैं। देखिए, हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, वृंदावन से के लिए जो है नेपाल से भी लोग आते हैं। आप बताएं, आपका शुभ नाम? संध्या सोनी। संध्या जी, कटिहार आप आई हैं, यहाँ पर कैसा माहौल लग रहा है? नेपाल में जैसे भागवत कथा जैसे बता रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे? जी, इस तरह से होते रहते हैं वहाँ भी। वहाँ पे किस तरह का माहौल होता है कि जैसे हमारे यहाँ पंडित पुरोहित होते हैं, वहाँ पे किस तरह से क्या होता है? ऐसे यहाँ इंडिया से मंगाया जाता है पंडित जी को और ऐसे ही होता है, ऐसा ही माहौल रहता है। वहाँ पर क्या इस तरह जैसे महिलाएं यहाँ पे जुड़ती हैं, वहाँ भी उस तरह महिलाएं जुड़ती हैं? जी जी, वैसे जी जी जी, नहीं, मारवाड़ी समाज के, अग्रवाल समाज के, महेश्वरी समाज के। जी। अभी यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताइए संध्या जी, आप कटिहार की बहू हैं या बेटी हैं? मैं बेटी हूँ। आप बेटी हैं, यानी कि आप दामाद हुए। भारत के ये दामाद हैं, नेपाल से आए हैं, तो उस हिसाब से तो आपको यहाँ पे उस तरह की खातिरदारी हुई होगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको? इज्जत मिलता है, बहुत सही लग रहा है। बहुत। नेपाल में भी वही दामाद को इज्जत दी जाती है? जी जी सेम है, नेपाल भारत वो कोई फर्क वैसा कुछ नहीं है, अपना सब सेम ही। वैसे तो जनक जी के बारे में कहा जाता है कि राम जी को जिस तरह से वो, एक तो राम जी भगवान थे ही, लेकिन जनक जी जो है राम जी को एक अलग ही स्थान देते थे। जी सर, आज भी उस प्रथा को लोग निभाते हैं? एकदम सेम है। जनकपुर धाम नेपाल में ही है और आज भी वही सेम होता है। वैसा कोई अलग, जैसे नेपाल अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, वैसा कुछ नहीं है। जैसा था वैसा ही है अभी भी। आपको मैं बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले ही, कुछ सालों पहले, या क्यों कहें आप, कुछ सालों पहले ही नेपाल धर्म हिंदू राष्ट्र से अब वो लोकतांत्रिक राष्ट्र बना है, प्रजातांत्रिक राष्ट्र बना है, लेकिन पहले वो हिंदू राष्ट्र के नाम से ही जाना जाता, और सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर जो है हिंदू के जो सनातनी हैं वो ज़्यादा है, और इस वजह से, और आज भी वहाँ पे जो परंपराएं हैं वो परंपरा भारत को नेपाल से जोड़ने का सिर्फ एकमात्र विकल्प है। मैं कैमरा पर्सन अनूप के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ कटिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।